नमस्कार सभी को। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं, क्या ब्रह्मांड को भी कभी धन्यवाद कहा जा सकता है? हम हर दिन किसी न किसी को थैंक यू कहते हैं, अपने माता पिता को, दोस्तों को, भगवान को। लेकिन जिस अनंत शक्ति ने हम सभी को जीवन का अवसर दिया, जो हर क्षण हमारे चारों ओर सक्रिय है, उस ब्रह्मांड को क्या कभी आपने धन्यवाद कहा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, और सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि विज्ञान के साथ, तत्वों के साथ और दिल से। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स वह विशाल क्षेत्र जिसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, और हर तारों के चारों ओर कई ग्रह घूमते हैं। हमारा सूरज भी एक ऐसा तारा है, और हमारी पृथ्वी बस एक छोटा सा ग्रह है। नासा के अनुसार हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैला है। सोचिए हम कितना छोटा सा हिस्सा है इस अनंत विस्तार का, और फिर भी हम जीवित हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं। क्या ये मात्र संयोग है या फिर कोई उच्च योजना? सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर लेटिंग अस एग्जिस्ट। विज्ञान और ब्रह्मांड। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक तत्वों की, ताकि हम समझ सके कि ब्रह्मांड के प्रति आभार क्यों जरूरी है। पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी सूरज से न तो बहुत पास है न बहुत दूर। इसे गोल्डलॉक जोन कहते हैं, यानी वह जगह जहां जीवन संभव है। अगर पृथ्वी थोड़ी सी भी पास या दूर होती तो ये सब जल जाता या बर्फ में जम जाता। Since Earth exists in the perfect positions around the sun, life became possible. और इसके लिए थैंक यू फॉर यूनिवर्स। द बिग बैंग। एक महान शुरुआत। 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इस एक घटना ने समय, स्थान और ऊर्जा को जन्म दिया। सिंस दैट मोमेंट द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपांडिंग, इवॉल्विंग एंड क्रिएटिंग। और इसलिए आज हम एक सोचने वाले प्राणी हैं। हवा, पानी और जीवन। हम सांस लेते हैं, और शायद यह सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, बिल्कुल उतना जितना जीवन के लिए जरूरी है। सिंस द एटमॉस्फेयर इज परफेक्टली बैलेंस, वी कैन ब्रीथ, ग्रो एंड लाइव। सो थैंक यू यूनिवर्स। जीवन की घटनाएं और ब्रह्मांड। अब बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की। कई बार हमारे साथ कुछ अचानक घटित होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या यह संयोग था या कोई संकेत? उदाहरण के लिए, आप किसी मुसीबत में हो और अचानक कोई आपकी मदद के लिए आ जाता है। आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं, और तभी कोई किताब, कोई गाना, कोई बात आपके उत्तर बनकर आपके सामने आ जाती है। Since this moment guide us, they can't just coincidence. It feel like the universe is responding. और इसके लिए भी हमें यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए। कठिन समय और ब्रह्मांड से सीख। हम सोचते हैं ब्रह्मांड सिर्फ अच्छा ही देता है, लेकिन कभी कभी कठिन समय भी ब्रह्मांड का एक संदेश होता है। मान लीजिए किसी का नौकरी छूट जाती है। वह सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन बाद में वही व्यक्ति अपनी असली प्रतिभा को खोजता है और एक नया रास्ता बना लेता है। सिंस द यूनिवर्स समटाइम ब्रेक यू टू रिबिल्ड यू स्ट्रॉन्गर। ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें उस भाषा को समझना आना चाहिए। ब्रह्मांड और ऊर्जा का नियम। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा,
जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही ऊर्जा लौटकर आपके पास आती है। यदि आप आभार प्रकट करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौट आता है। सिंस ग्रेटिट्यूड क्रिएट मोर एबंडेंस, थैंकफुलनेस इज द की। थैंक यू यूनिवर्स। तो मित्रों, ब्रह्मांड सिर्फ तारे और ग्रहों का जाल नहीं है, एक जीवंत, गतिशील और उत्तरदायी शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। आज के बाद जब आप सुबह उठे तो बस कुछ पल के लिए रुके और कहे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर लाइफ, फॉर ब्रीथ, फॉर लव, फॉर लर्निंग। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस विचार को सुना, समझा और महसूस किया। अब आइए मिलकर एक बार फिर से ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड।